श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। श्री वृंदावनीय रस की साधना, श्री वृंदावनीय रस की उपासना, प्रेम उपासना, भाव उपासना करते करते भाव उपासना में रहते रहते भी स्थितियां, दशाएं मधुर क्यों नहीं हो पाती, झूम क्यों नहीं पाती, उनमें एक नवोन्माद क्यों नहीं हो पाता, एक गंभीरता उस मदिरता में क्यों नहीं बन पाती। इस उपासना को भजते भजते वैसी ही जड़ता रह जाती है। यह जड़ता, रसात्मक जड़ता फिर मधुर पद पद ध्रुव पद क्यों नहीं हो जाती। हम कथित विषयों से, कथित द्वंद्व से, उपाधियों को प्राप्त कर कथित प्रपंच को विसार आगे बढ़ते हैं, भीगने की ओर, डूबने की ओर, मधुरताओं को चूमने की ओर। परंतु फिर भी यह मधुरता हमारी बाहों में, हमारे आलिंगन में ठहरती कहाँ है, कहाँ सरक जाती है। रागों को छोड़ते छोड़ते वैरागी हो जाते हैं, और वैरागी जानते हैं, विरक्त विरक्त जानते हैं कि वो कितने विरक्त है, क्योंकि विरक्ति एक अद्भुत उन्माद है। जो विरक्ति दिखाई देती है, जो विरक्त दिखाई देते हैं, जो वैरागी दिखाई देते हैं, वो मानेंगे कि इस वैराग्य के हम अभ्यास में हैं, साधना में हैं। अभी हमने वो वैराग्य प्राप्त नहीं किया है। कैसा वैराग्य? ऐसा वैराग्य कि हमारा काल विस्मृत हो गया है। ऐसा वैराग्य कि हमारा इस बाह्य खंड विखंड से कुछ अलग ही भूमिका बन गई है। किसी लता वल्लरी की कभी सुबह होती ही नहीं, रात ही रहती है। कोई फूल ऐसा है जो जानता ही नहीं कि दिन भी कभी होता है। ऐसी माधुरी में वो छक जाते हैं, भर जाते हैं। अभी तो हम दौड़ रहे हैं, समय जा रहा है, समय नहीं है, सब कुछ नियत समय पर है। हम बाहरी रूप से विरक्त है, परंतु झांकी भी जी भर कर नहीं कर पाते। मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, फिर भागना है। ये कैसी विरक्ति है? जो भाग रही है, ये कैसी विरक्ति है? ठहर क्यों नहीं है? उसे ध्रुव पद क्यों नहीं मिला है? और ये जो भाग है, क्या इसमें धमार है? धमार है, और धमार है तो ध्रुपद होगी। ये ध्यान रखना। अगर तुम दौड़ रही हो तो तुम थकोगी, यह ध्यान रखना। लौकिक वैवाहिक उत्सव में श्रृंगारनियां, सहेलियां, अलियां, परिवार सजता है, दौड़ता है, सेवाएं उछलती है, झूम बनती है। अगले दिन उनमें अधिकांश पारिवारिक जन, उत्सवित जन उठते ही नहीं है निद्रा से, नहाते ही नहीं है, थके के थके रह जाते हैं। इतना क्या झूमे, इतना क्या डूबे, इतना क्या उमड़े विगत उत्सव पर क्या घटा
कि आज वो ठहरे रह गए। रस जड़ता, रस जड़ता, निहिसार उपरांत झूमती है कोई प्रफुल्लता, कोई मधिरता। अभी इस समय बाह्य रूप से दिखाई देने वाली विरक्तियां वैराग्य बहुत है, परंतु जी भर कर यमुना तट को निहारे, श्री यमुना की लहरों को निहारे, किसी पक्षी के कलरव को अनुभव करे, किसी पक्षी के उस माधुर्य को, उसके उड़ने की झूम को अनुभव करे, किसी लता वल्लरी की भिन्न भिन्न ऋतुओं में भिन्न भिन्न माधुर्यों के गीत संगीत को कोई पिए। इतनी अनुरक्ति नहीं हुई है। वैराग्य अनुराग प्राप्ति के लिए है और अनुराग प्राप्त नहीं हुआ है, सो अभ्यास है। ये समस्त साधनाएं, दशाएं बाह्य उतरण मानेगी कि बाह्य उतरण हो रही है, परंतु नव अनुराग का श्रृंगार कहाँ हो रहा है, काल विस्मृत कहाँ हुआ है। मिनट दो मिनट, पल दो पल की चिंता बनी हुई है। हमने सब कुछ छोड़ दिया, काल ने हमें नहीं छोड़ा। ठहर नहीं पाए और दौड़ नहीं पाए धमार में, उत्सव में। बहुतांश ऐसी भी दशाएं हैं जिन्होंने बाह्य आवरण उतार दिए, सब छोड़ दिया, परंतु कभी कोई उत्सव, नित्य उत्सव, भावोत्सव, प्रेमोत्सव, विलासोत्सव झूमे घुमड़े तो वो जड़ के जड़ रह जाते हैं। वो धूम में श्रृंगारित झूमती मधुरताओं में सेवात्मक उन्माद नहीं हो पाते, वितरण नहीं हो पाते। उत्सव में तो धमार भी नहीं मिल रही, झूमती रंगीन धमार भी नहीं मिली अपनी, और अपनी झूमती ध्रुपद भी अभी अनुभव में नहीं आई कि बस देखती रह जाऊं, सुनती रह जाऊं, पीती रह जाऊं, ठहरी रह जाऊं इन तरंगों में, इन तरंगों में लय विलय प्रलय हो जाओ, प्रलय हो जाओ। प्रलय प्राप्ति के उपरांत ही कोई काल की उपाधि को प्राप्त करता है। प्राप्त करो अपनी इस लय से प्रलय, एक नवीन माधुरता की, एक नवीन श्रृंगारात्मक लय प्राप्त होगी हमें। प्रस्तुत भाव मंडल, प्रस्तुत साधक मंडल, प्रस्तुत भौतिक मंडल से अद्भुत अवस्था है लता वल्लरीन की, वृक्षण की, लता वल्लरीन की, वृक्षण की। वो ऋतुवत रागवत अनुभव प्राप्त करती है, मौज प्राप्त करती है, झूम प्राप्त करती है, नव अनुराग में, नव श्रृंगार में खिल जाती। उन्हें राग को समझना आता है, उन्हें ऋतु को मनाना मानना आता है। कितनी बड़ी बात है। इतनी साधनाएं हम कर रहे हैं, हमें न राग अनुभव न ऋतु अनुभव है। ऋतु अर्थात रुचि, रुचिवत श्रृंगार, आलिंगन, श्रृंगार, पाहुनाई। नाचो तो नाच गई, ठहरो तो ठहर गई, ऐसी दशा। एक अलबेली झूम, एक अलबेली गूंज, एक अलबेली स्तब्धता, निस्पंद। श्री प्रिया, श्री प्रियतम की मधुरतम मधुरतम झंकृतियों के संग आलापित दशाएं
बहुत ही धीमे धीमे और कभी झूमती हुई उन्माद बिखेरती हुई हिलोरित धमारित अनुभूतियां। एक ही पद को धमारित गाया जा सकता है और उसी पद को ध्रुपदित मान्यताओं में पिया जा सकता है। धीरे 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 और धीरे, और ठहरे और ठहरे और ठहरे। क्या कोई फूल कली हो सकता है? इतना कोई ठहरे कि क्या कोई फूल कैशोर्य में आ सकता है? क्या कोई पतझड़ बसंत हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। गंभीरता से चलो। जिन्होंने प्रकट मंडल में अपने जीवन के कैशोर्य को भोग लिया है। कैशोर्य क्या है? दौड़ता है, दौड़ता है, अश्ववत दौड़ता है, खरगोशों की तरह दौड़ता है। अगर किसी ने उसे खेल लिया है तो फिर वो गंभीर स्थितियों में, पौढ़ाई की, वृद्धावस्था की स्थितियों में वो कैशोर्य का उन्माद नहीं पी पाएंगे। और जिन्होंने उसे संभाला है उनके पास वो कैशोर्य धीरे 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 दीर्घ काल तक बना हुआ रहेगा। प्रसाद अद्भुत है। भोग खर्च हो सकता है, प्रसाद खर्च नहीं होता। उसका माधुर्य भीतर और भीतर हृदयस्थ प्राणलता को लहराता रहता है, झुमाता रहता है। प्रेम की बात है, अलबेली होगी ही, कुछ अचरज बनेगा ही। प्रेम ऐसा कोई विज्ञान, कोई ज्ञान नहीं है जिसे हम सूत्रों में बांध लें। प्रेम का कोई संगणक यंत्र नहीं बनाया जा सकता। प्रेम का कोई कंप्यूटर नहीं बनाया जा सकता। ये प्रेम की एक अद्भुत मधुरता है कि वो गणित नहीं है, वो एक अलवेली कला है। इसलिए इन बातों में एक अलवेला स्वाद है और हम जीवन को, सिद्धांतों को, सूचनाओं को, संदर्भों को, कथाओं को, प्रसंगों को गणित की तरह मानते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा हम जीवन चक्र बना लेते। ये प्रेम का विलास है। इसकी क्रमिका कितनी ही नियंत्रित की जाए, उसकी माधुरी का जो दर्शन है वो किन्हीं प्रेमियों को ही, किन्हीं सिद्ध दशाओं को ही अनुभवित होकर झंकृत होता है, उभय होता है, प्रकट होता है, दिखाई देता है। ऋतुवत रागवत अनुभव उन्हें बनता है, बनता है। ये बहुत अद्भुत बात है। अब बाह्य साधक कहेंगे हम ऋतु नहीं मानते, तो सर्दी में हम गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं? मानते तो हैं क्योंकि सर्दी लगती। हम शरद को नहीं मानते, हेमंत को नहीं मानते, शिशिर को नहीं मानते, पर उनके प्रभाव से बच नहीं पाते। हम बसंत नहीं मानते, ग्रीष्म नहीं मानते, पावस नहीं मानते, वर्षा नहीं मानते, पर उनके प्रभावों से बच नहीं पाते, तो मानते ही हैं। और ये जो उनका उत्सव है, इन्हें जो मनाता है, सर्दी की जो ठिठुरन मनाता है, वो खिलता है फूल बंगलों में। गर्मी की
शीतल शीतल कांपता हुआ फूल। बहुत कुछ हमने सीख लिया है और बहुत कुछ हम नहीं सीख सकते, और जो हम नहीं सीख सकते उसमें से ही एक अद्भुत कृति है विधाता की, जिसका नाम है प्रेम। और प्रेम को हम अपने साम्राज्य में, अपने इस मस्तिष्क में, अपनी इस चेतना में समेट नहीं सकते। साधनाएं कर रहे हैं, थक रहे हैं, नीरसता बढ़ रही है, रस कहीं खो रहा है, प्रेम आ नहीं रहा कहीं। क्यों? क्योंकि हमने गणित पढ़ लिया है और अब हम थक गए। प्रेम की झूम नहीं अनुभव करी। किसी ने कहा यमुना जी को प्रणाम करो, कर दिया। किसी ने कहा वृंदावन को नमस्कार करो, परिक्रमा लगाओ, लगा दी। कैसे लग सकती है तो नित्य व्रता से ये परिक्रमा? कैसे लग सकती है? प्रणाम करना था यमुना जी को तो मछली बन जाते। परिक्रमा लगानी थी श्री वृंदावन की तो चींटी बन जाते। जीवन खर्च हो जाता, परिक्रमा पूरी ना होती। बहुत जल्दी में थे, सब हो गया। अब क्या बचा? जो करना था वो सब कर लिया, पर जो मिलना था वो नहीं मिला। ये एक अलग बात है कि करने से भी मिलना होता है। भजते भजते प्रेमी को जो प्राप्त होता है वो भजनानंदी को, भजन मय स्तुति को, साधक को साधुता प्राप्त होती ही होती है, सिद्धि प्राप्त होती ही होती। पर ये सिद्धता बड़ी अलबेली है भाई। इसका एक अलग ही उन्माद है, एक अलग ही इसकी झूम है, तरंग है। इसका कोई भी गणित ब्योरा नहीं है। बड़ी अलबेली झूम है, क्योंकि सिद्धता में एक वैराग्य है और एक अनुराग है। वो ठहर सकता है, वो दौड़ सकता है, वो प्रेमानुगत है। प्रेमी ठहर गया, वो ठहर गया। प्रेमी दौड़ गया, वो दौड़ गया। नियंत्रण कहाँ है? प्रेमी पर, प्रेमी का। प्रेमास्पद, प्रेमास्पद जैसा नचाए वैसा नाच है प्रेमी। प्रेमास्पद का नृत्य है प्रेमी। कभी वो ठहरे तो ठहरे, कभी वो दौड़े तो दौड़े, कभी धमार, कभी ध्रुपद, गहन ध्रुपद। भरो इन नैनों में। कौन से नैनों में? मात्र बाह्य नैनों से, मात्र बाह्य इंद्रियों से ही अगर इस अभिलाष को, प्रेम को हम भोगना चाहते हैं तो नहीं लहरा सकते कल्लोलिनी के संग, कल्लोलिनी के इस मधिर मधिर कलोल संग। अलबेली झूम है, अलबेली धूम है, अलबेली अलबेली बसंत प्रेम की, अलबेली कलियां प्रेम की, अलबेली कलियां प्रेम की, अलबेली सहेलियां प्रेम की, अलबेली सहेलियां प्रेम की। तो बाह्य साधना और बाह्य साधना का जो स्वांग है उसे कह देने की आवश्यकता है कि भाई मेरी नकल ना करना, क्योंकि मैं नाटक कर रहा हूं। तुम स्वयं को खोजना, स्वयं को गलाना, स्वयं को बुझाना, स्वयं को पिटाना, स्वयं को खेलना, स्वयं को झुमाना। तुम कुछ और हो, कोई अलबेली मधुरता हो। नकल से कैसे स्वयं को प्राप्त करोगे? तो नमस्कार करना, पर इतना करना कि जितना तुम्हारे हृदय में जिसे तुमने नमस्कार किया है
उसकी धूम, उसकी गूंज, उसका गीत, उसका संगीत, उसका जीवन भर जाए। ये तो कभी हो ही नहीं पाएगा। तो नमस्कार ही रह जाना, झुक जाना और झुके रह जाना। जो झुक जाए और उठ जाए, वो झुका कहाँ है? जो झुक गया है और उठ नहीं सकता, उसने उठने से विरक्ति ले ली है, झुक गया है। प्रेम का यह झुकना बड़ा अलबेला है री। ये पाठ बाह्य स्वांग छोड़ने से नहीं आता, क्योंकि स्वांग हमको छोड़ता कहाँ है? स्वांग को हम स्वयं लपेट कर चलते हैं। फर्क क्या होता है? यह अध्यात्म है, इसका एक अलग ही नशा है, मदिरा है। सामान्य जीवन जैसा ही अगर अध्यात्म है कि 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, ये तो सबके बजते हैं भाई। पर नया क्या घट गया इस अध्यात्म में? पता नहीं चले कितने बरस बीत गए, कितने बरस बीत गए। निगाह ठहर जाए, जुग निकल जाए, दशाएं वही हो। आसान नहीं है ठहरना भी, और आसान नहीं है इस धमार में भी झूमना। क्यों? क्योंकि जब पिचकारी चलती है और कोई भागता है उससे, तो वो तय नहीं करता कि कितना भागेगा, पिचकारी तय करती। पिचकारी जिसके कर में है वो भी तो भाग रही है स्तुति। तो धमार है प्रेम की, अलबेली, गिलहरी। गिलहरी कैसे तय करती है कि कितना दौड़ेगी? जितना तुम छूने के लिए आगे बढ़ोगे, उतना ही तीव्रता से वो धमारत होगी, भाग जाएगी। उसकी उस भाग में, उसकी उस दौड़ में प्रेम का एक स्पर्श आगे बढ़ रहा होता। मेरा स्पर्श प्रेम नहीं है, पर उसे स्पर्श प्रेम है। सो वो लज्जांकिते है, विहागिते है, माधुरिते है, सारंगिते, श्रीवन की श्रृंगारिते, सौंदर्य है श्रीवन का, आवश्यकता है श्रीवन की। किसी लता से पूछो कि तुम्हें मैं चाहिए कि गिलहरी चाहिए, लता कहेगी तुम कब तक रहोगे री? इन गिलहरियों के बिना हम चेतन कैसे रहेगी? ये दौड़ती है तो रोमावलियां कांपती रहती, प्राणों में गुदगुदाहट रहती। ये ऐसे यहां घुमड़ती है कि हमारे हृदय का वात्सल्य उछल जाता है। तो ये आवश्यकता है वन की श्रृंगारी, इनमें है धमार। ऐसे ही थमी हुई, धीरे धीरे सरकती हुई नागरियां, नागरताएं। वन में बहुत सारी स्थितियां हैं जो धीरे धीमे 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 सरकती है कि नहीं सरकती है यही नहीं पता चलता। फूल खिलता है कि नहीं खिलता है, कब खिलता है, कैसे खिलता है, कितना खिलता है, कहाँ खिलता है। देखा तुमने पंखुड़ियों को खिलते हुए कि तुम्हारे सामने कोई पंखुड़ी खिल रही हो? मत देखना, नहीं खिलेगी। नहीं देखने से ही खिलता है फूल। ये विज्ञान है फूल के, प्रेम विज्ञान। नहीं देखने से ही मिलता है प्रेम। प्रेम है ही ऐसा अलबेला।
अलवेली उपासना है प्रेम, बाह्य उपासना नहीं है, साधारण उपासना नहीं, सामान्य बात नहीं, एक अनुभव है। और जिसे अनुभव है उसे हम समझ नहीं सकते, क्योंकि जरूरी नहीं है जिसे अनुभव है उसे अभिव्यक्त करना आता हो, जताना आता हो, बताना आता हो, दिखाना आता हो, समझाना आता हो। क्योंकि मैं अनुभव करता हूं, जिसे कोई गुरु मिला है उसे निश्चित एक एक लता के प्रति अपना गुरु तत्व प्राप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि साधनाओं की साधना है इन लताओं में। इनमें सब कुछ है जो किसी साधक को चाहिए होता है। वो धैर्य, वो सहिष्णुता, वो प्रेम, वो माधुर्य, वो अनुराग, वो राग, वो ऋतुवत कौतुकाई, वो स्थिरता, वो गंभीरता, वो नृत्य, वो विलास। सर्दी की रातों में ठहरती हुई भीग जाती है पत्ता पत्ता, इतनी भीगती है कि रोमावलियां रोमावलियां, पत्ता पत्ता झड़ जाता है और खिल जाती है उत्तरायण को पाकर। तुम्हें कुछ हुआ उत्तरायण के आने से? देखना लताओं को होगा वो बसंत मनाएगी, अपने प्रेम का बसंत मनाएगी। तो ये गुरु है, इनमें बहुत कुछ भरा है, जिन्हें ना बखानूं तो ही अच्छा है, क्योंकि ये कटाक्ष करती है कि क्यों कह डाला री, ना कहो ना बताओ, हमें घुमाने दो प्रेम में, हमें झूमने दो प्रेम में। प्रिया है प्रियतम की, नवघन की, श्री वृंदावन बड़ी अलवेली उपासना है, बड़ी गंभीर उपासना है। और कितनी गंभीरता से हम आज हैं वहां। कौन है हम? देखो स्वयं को, वही 2, 5, 10, 20 वर्ष पहले की वही, या कुछ नवीन? कुछ नवीन जो है, कोई नवीन वही तो है इस उपासना का रसिक। जो कुछ अलग हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है, पर नियंत्रण छूट गया है। अनियंत्रित हिलोर झूम गई है भीतर प्राणों में, समेटते नहीं बन रहा अपना जीवन चक्र। कभी ठहर जाता है, कभी दौड़ जाता है, कभी घुमड़ जाता है, कभी सरक जाता है। श्री वृंदावन 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 श्री वृंदावन।